गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर बीए सेकेंड ईयर क्लास सेकेंड पेपर पढ़ाने जा रही हूँ। बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट में इसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो रहेगा हमारा गर्भवती स्त्री की देखभाल और प्रसव पूर्व देखभाल के से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रसव से पहले गर्भवती महिलाएं किस प्रकार देखभाल करनी चाहिए। तो जो भावी माता होती है, जो माँ बनने वाली होती है, उसको कहते हैं भावी माता। तो इसके स्वास्थ्य की देखभाल करना तथा स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना, गर्भवती के दौरान उत्पन्न सामान्य स्थितियों का शीघ्र निदान व उपचार करना और भावी माता को प्रसूति केंद्र के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार करना, साथ ही साथ गर्भवती की समुचित देखभाल द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। इसके अलावा गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकास करना। तो ये होते हैं इसके उद्देश्य। आइए अब हम जानते हैं कि गर्भवती महिला की देखभाल के लिए किन किन आवश्यक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके साथ साथ पहली जो आवश्यक बातों में जो आता है तो वो है फर्स्ट हेडिंग हमारे डॉक्टरी परीक्षण, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जो डॉक्टरी परीक्षण है तो संपूर्ण जब पूरी गर्भकालीन अवस्था में नियमित डॉक्टरी परीक्षण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और डॉक्टरी परीक्षण के प्रत्येक समस्या का समाधान शुरुआती अवस्था में ही हो जाता है। जैसे ही लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसी समय से उसका डॉक्टरी परीक्षण शुरू हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि गर्भवती स्त्री को कोई समस्या हो तभी डॉक्टर को दिखाया जाए। समस्या ना होने पर भी गर्भधान के बाद उसकी नियमित चिकित्सीय जांच कराना आवश्यक होता है, जिससे गर्भस्थ शिशु की अच्छी तरह देखभाल होती रहती है तथा प्रसव भी सामान्य हो सकता है। सबसे पहले तो चिकित्सीय परीक्षण से इस बात की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि वास्तव में स्त्री गर्भवती है या नहीं, क्योंकि कभी कभी शरीर में रक्त की कमी होने से, गर्भाशय में ट्यूमर होने पर या अन्य किसी कारण से भी मासिक धर्म बंद हो जाता है। यदि मासिक धर्म बंद होता है तो इसको हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि लेडीज़ गर्भवती है, प्रेग्नेंट है या नहीं। डॉक्टरी की सलाह लेने से, डॉक्टरी परीक्षण कराने से ही इस बात को 100% सत्य माना जाता है कि लेडीज़ प्रेग्नेंट है। ऐसी स्थिति में चिकित्सीय परामर्श से यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि स्त्री गर्भवती है या नहीं। मासिक धर्म बंद होने के 2 से 4 हफ्ते बाद डॉक्टर के यहाँ जाकर गर्भधान का परीक्षण कराया जा सकता है। स्त्री के पेशाब की जांच द्वारा गर्भधान की पुष्टि होती है। यदि मूत्र परीक्षण में HCG हार्मोन्स विद्यमान होते हैं तो स्त्री गर्भवती मानी जाती है। कभी कभी 2 हफ्ते की जांच में सही परिणाम नहीं आ पाते, फिर से 4 से 6 हफ्ते बाद दोबारा उसका परीक्षण करना चाहिए। एक बार गर्भधान की पुष्टि हो जाने पर फिर प्रत्येक महीने में एक बार चिकित्सक से परामर्श लेते रहना चाहिए और समय समय पर रक्त और मूत्र का परीक्षण कराते रहना चाहिए। आंतरिक जांच द्वारा भी यह पता चल जाता है कि शिशु का विकास सही प्रकार से हो रहा है या नहीं। चिकित्सक द्वारा भी यह पता चल रहता है कि शिशु का विकास सामान्य विकास हेतु आवश्यक परामर्श प्रदान करता है। इसलिए नियमित जांच व चिकित्सीय परामर्श बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पहला परीक्षण जिसको कहते हैं प्रारंभिक गर्भावस्था में, यह परीक्षण गर्भकालीन अवस्था की जांच तथा माता के सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आवश्यक है। इस परीक्षण से यदि गर्भावस्था की पुष्टि होती है तो तदनुसार आगे सावधानियां रखनी चाहिए। दूसरा परीक्षण जो है वो 28 से 30 हफ्ते में होता है। इसमें गर्भावस्था की प्रगति मालूम करने के लिए कराना चाहिए। तीसरा परीक्षण जो है वो 36वें सप्ताह में होता है। तो गर्भावस्था की प्रगति और सामान्य प्रसव की संभावना के निर्धारण के लिए यह परीक्षण कराया जाता है। नियमित गर्भकालीन परीक्षण में कई बातें
सम्मिलित होती हैं जो हेडिंग्स वाइज है। फर्स्ट हेडिंग जो है आप देख रहे हैं वो है नैदानिक परीक्षण, क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं। तो नैदानिक परीक्षण में कई बातों की जानकारी प्राप्त हो जाती है, जैसे चिकित्सीय विवरण, व्यक्तिगत विवरण, पूर्व गर्भावस्था का विवरण और वर्तमान गर्भावस्था का विवरण, वजन का रिकॉर्ड, हृदय, फेफड़े तथा अन्य शारीरिक अंगों का परीक्षण, रक्तचाप का विवरण और गर्भस्थ शिशु संबंधी विवरण, ये सारे आ जाते हैं नैदानिक परीक्षण में। दूसरा है जांच परीक्षण, इन्विजिटेशन। तो इसके अंतर्गत अन्य जांचें परीक्षण की जाती हैं, जांचों को परीक्षण किया जाता है, जैसे रक्त परीक्षण, मूत्र परीक्षण, एल्ब्यूमिन और शर्करा की जांच के लिए। मल परीक्षण मतलब आंत के परजीवी आदि की जांच के लिए। इसके साथ साथ सीरोलॉजिकल परीक्षण, इसको सिफिलिस की जांच के लिए किया जाता है। फिर तीसरा है आंतरिक परीक्षण, इंटरनल चेकिंग जिसे कहते हैं। तो बाहरी परीक्षणों के साथ साथ चिकित्सक भावी माता के जनन अंगों के भीतरी भागों की भी जांच करती है। आंतरिक परीक्षण में कई बातें सम्मिलित होती हैं, जैसे यंत्रों की सहायता से योनि मार्ग फैलाकर योनि के आंतरिक भागों का परीक्षण करना या गर्भाशय की जांच करने की वह उपयुक्त आकार का गर्भधारण योग्य है या नहीं। गर्भावस्था के अंतिम महीने में गर्भाशय परीक्षण से यह ज्ञात हो जाता है कि प्रसव स्वाभाविक होगा या नहीं। आंतरिक परीक्षण से चिकित्सक को प्रसव कराने में सुविधा रहती है। इस प्रकार रक्त परीक्षण द्वारा रक्त समूह RH तत्व तथा संसर्गजन्य रोग के जीवाणुओं की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। मूत्र परीक्षण से प्रोटीन तथा शक्कर की मात्रा की जांच की जाती है और भार की जांच कर गर्भस्थ शिशु के विकास का अनुमान लगाया जाता है। तो ये हो गए हमारे डॉक्टरी परीक्षण के फर्स्ट हेडिंग जो थी। सेकेंड हेडिंग इसमें हमारी रहेगी कि आहार, गर्भवती का आहार, डाइट ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। तो गर्भकालीन अवस्था में एक साथ 2 मानव शरीरों का पोषण होता है। माँ जो भोजन लेती है उससे ही गर्भस्थ शिशु जीव भी पोषण प्राप्त करता है। साथ ही साथ गर्भवती माँ का आहार ऐसा होना चाहिए जो गर्भवती माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए अच्छा हो। संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था में शिशु के आकार व भार में वृद्धि का पूरा दायित्व माँ के पोषण का होता है। एक सामान्य शिशु का वजन जन्म के समय उसे 3.5 किलोग्राम तक होता है और इतना ही वजन पानी की थैली, प्लेसेंटा तथा बड़े हुए गर्भाशय का होता है। इस प्रकार पूरे गर्भकाल में 9 से 10 किलोग्राम तक भार बढ़ता है। इस भार के बढ़ने की दर 250 से 500 ग्राम प्रति हफ्ता होती है और प्रत्येक गर्भवती स्त्री को इस भार क्रम को नियमित रखने का प्रयास करना चाहिए, जो कि केवल संतुलित और उत्तम पोषण द्वारा ही संपन्न होता है या संभव है। तो ये हो गई हेडिंग हमारी गर्भवती महिला की देखभाल के लिए आवश्यक बातें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके साथ हमारी हेडिंग यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि गर्भकालीन अवस्था में शारीरिक परिवर्तन और आहार, यानी कि जब महिला गर्भवती होती है तो उस अवस्था में उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसके साथ साथ उसको उस समय क्या आहार देना चाहिए, इस सब के बारे में आपको बताऊंगी।